दीदी, कब होगा स्त्री पे होते हुए अन्याय का अंत? हाँ दीदी, जो स्त्री हर धर्म निभाती है, हर बार वही क्यों परखी जाती है? क्योंकि सोने को परखा जाता है उर्मिला, माटी को नहीं। भाग्यशाली है नारी जाति, जो समय सदैव हमें चुनता है, परीक्षा लेने के लिए और प्रेरणा देने के लिए। देखो, तुम मेरी बहनें हो, कभी भावुक मत होना। वचन दो, वचन दो मुझे, कभी किसी से मेरे विषय में कोई प्रश्न नहीं करोगे, ना अपने पतियों से, ना श्री राम से। नहीं माता, कैसे रहेंगी आप वन में? कैसे पलेगा हमारा अनुज? आपको अपनी सेवा के लिए मुझे ले जाना होगा। भूल रहे हो हनुमान, सदा सेवा का वचन तुम किसी और के लिए दे चुके हो। ये कैसी दुविधा है? आप इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती। आपके बिना यह अयोध्या नहीं रहेगी। आपके बिना प्रभु श्री राम टूट जाएंगे माता। इसीलिए तो संकट मोचन को बुलाया है हनुमान। तुम्हारी भक्ति से उन्हें शक्ति मिलेगी। अपनी माता का कहा मानते हो ना? तो देखो इस महल के शिखर पर लहराते हुए रघुकुल के ध्वज को। ये ध्वज रघुकुल के मान सम्मान का प्रतीक है। इसे कभी मत झुकने देना। प्रभु श्री राम को कभी मत टूटने देना। क्या है? राजा राम ने बुलाया है। राजा राम ने बुलाया? क्यों बुलाया होगा? क्यों बुलाया? अयोध्या त्याग रही हो, श्रृंगार भी त्याग दिया।
सबसे बड़ा श्रृंगार तो मेरे साथ जा रहा है आर्य। आपका नाम जुड़ा है इससे। इससे मूल्यवान और कोई गहना नहीं। अयोध्या वासियों, प्रजा ने महारानी देवी सीता पर जो गंभीर लांछन लगाए हैं, उनके आधार पर अयोध्या के महाराज श्री राम ने महारानी देवी सीता को परित्याग किया है।
मुझे न्याय दिया, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। अब हुआ है न्याय। अंततः एक पतिता वहीं जा रही है जहां की पात्र है। रावण के यहां रहकर आई थी ना। रघुवंश के मान रक्षक श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम 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 श्री बंद राम। करो ये जय जयकार। युद्ध विजय करने पर जय जयकार की जाती है, और आज अयोध्या सबसे बड़ा युद्ध हारी है। चरित्रहीनता मान लेते हैं हम। अब तो लगता है कि ये प्रकृति स्वयं नारी होकर नारी की शत्रु है। मेरी दृष्टि में सीता सदैव पवित्र थी, पवित्र है और सदैव पवित्र रहेगी। मैंने सीता का परित्याग नहीं किया, बल्कि एक रानी ने एक नारी की अस्मिता को बनाए रखने के लिए निर्णय लिया, और उसके पति ने मैंने उसके इस उचित निर्णय में उसका साथ दिया, क्योंकि इस अनुचित सोच का बदलना आवश्यक है। मैं अयोध्यापति राजा के रूप अपनी प्रजा की सेवा अवश्य करूंगा, पर यह सियापति राम वही जीवन व्यतीत करेगा जो उसकी पत्नी वनवास में व्यतीत करेगी। अयोध्या की महारानी सीता तब तक नहीं लौटेगी जब तक अयोध्या के पुरुष स्त्रियों को उनका उचित सम्मान देना ना सीखे। मत कहकर पुकारना मुझे पुरुषोत्तम, क्योंकि इस राम को पुरुषोत्तम बनाने वाली मर्यादा अब अयोध्या छोड़कर जा रही है। ये यात्रा परित्याग की नहीं, परिवर्तन की। आशा करता हूं कि आपको ये जय जयकार नर की नहीं, नारी की होनी चाहिए। जय जयकार राम की नहीं, सीता की होनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र
रथ रोक दो लक्ष्मण। मुझे यहाँ छोड़कर वापस लौट जाओ। यहाँ नहीं माता, कदापि नहीं। ये स्थान सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे भैया ने मुझे वन में छोड़कर आने का आदेश दिया है लक्ष्मण, सुरक्षित स्थान पर नहीं। महाराज का आदेश मुझे स्मरण है, परंतु एक पुत्र अपनी माता को निर्जन वन में अकेले असहाय छोड़कर कैसे जा सकता है माता? नहीं माता, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर ही लौटूंगा। क्यों सदा एक स्त्री को अपनी सुरक्षा के लिए कभी अपने पिता, कभी अपने पति, तो कभी अपने पुत्र की ओर देखना होता है? निर्णय मैंने लिया है, मार्ग भी मैं स्वयं बना लूंगी। परंतु माता, इस दशा में जब आपके गर्भ में रघुकुल का अंश। नहीं माता, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण, एक माँ भली प्रकार से जानती है कि उसे अपनी संतान की सुरक्षा कैसे करनी है। मैं माँ होने का धर्म निभाऊंगी, तुम सेनापति होने का धर्म निभाओ। महाराज की आज्ञा का पालन करो। महाराज का आदेश मानना यह सेनापति का धर्म है, परंतु उस मार के कांटे उसकी माता के पांव में ना चुभे, ये पुत्र का कर्तव्य है। यह अधिकार मुझसे मत छीनिए माता। एक बात और लक्ष्मण, आज कर्तव्य का पड़ रहा भारी है। कल यदि भावों का हो गया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। सुनिश्चित करना कि कभी किसी को ज्ञात ना हो कि मैं किस ओर गई हूं। श्री राम को भी नहीं।
प्रभु, स्वयं को पीड़ित ना करे। मुझे आज्ञा दे, मैं सुनिश्चित करके आता हूं कि माता सुरक्षित हो। जिसने रावण की लंका में स्वयं को सुरक्षित रखा, वो अपनी सुरक्षा कर लेगी हनुमान। दुख इस बात का कि राज मुकुट के भार से दबा ये पति अपनी पत्नी के साथ नहीं, सीता ने लक्ष्य अकेले चुना, किंतु अकेले मार्ग ढूंढने का अभ्यास अभी शेष है। मुझे वनवास का अभ्यास है। तब वनवास में मैं तुम्हारे साथ था सीते, और अब तुम अकेले। प्रजा ने महारानी देवी सीता पर जो गंभीर लांछन लगाए हैं, उनके आधार पर अयोध्या के महाराज श्री राम ने महारानी देवी सीता का परित्याग किया है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज के आदेश का पालन हुआ। सीता को वन में कहां छोड़ा लक्ष्मण? वो सुरक्षित तो है ना? अग्नि समर्पण के पश्चात आहुति के साथ क्या होता है, इसकी चिंता पुरोहित को नहीं होनी चाहिए। महाराज, आपके कुल के गौरव और गरिमा के सुरक्षा यज्ञ में माता सीता की आहुति दे आया है आपका यह सेनापति। अकेले असहाय घने वन में
छोड़ आया हूं मैं अपनी माता सीता को। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.